अभी 5-7 राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो चुनाव का बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री है वो चुनाव का प्रोमो तो नहीं। सोचना जरूर इस बात को, क्या जरूरत है। पूरे देश को फिर से उसी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ले जाने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार जो नरेंद्र मोदी को हमेशा चाहिए, जो कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब पूरी मीडिया का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो बीबीसी किस खेत की मूली है। तो उस मूली को भी अपने पराठे में डाल दिया नरेंद्र मोदी ने। यह एक साजिश का हिस्सा है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री में बताया वो सब जानते हैं, यहां तक कि भारत के सभी हिंदू सभी जो वो अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें नरेंद्र मोदी का इन्वॉल्वेशन था। सीधे अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद स्वीकार किया था कि उनका इन्वॉल्वेशन था और उन्हें राजधर्म याद दिलाया था। हालांकि वो आगे बढ़कर के कड़ी कार्रवाई नहीं कर सके, जिसका पछतावा उन्हें और उनके आडवाणी को आज तक है और होगा, और उसी का दंड आडवाणी आज भुगत रहे हैं। अपने उसी पाप कर्म का प्रायश्चित कर रहे हैं आडवाणी। तो मेरे दोस्त, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने कहा इसकी क्या जरूरत थी, तो क्या यह भी प्री प्लान्ड हिस्सा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज करना, उस पर बातें करवाना, उस पर बैन लगाना या उस पर बातें शुरू हो, यह नरेंद्र मोदी की सोची समझी साजिश का हिस्सा है अगले चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए। तो उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बीबीसी ये क्यों लाया, कहने की जरूरत नहीं है कि वो एक सब मिलीजुली भगत है, सबके सब उसी थैली में मिल बांट के खा रहे हैं, चेले चपाटे बन चुके हैं। माने अब ऐसे कह सकते हैं कि बीबीसी भी गोदी मीडिया बन चुका है। बीबीसी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और दूसरी समस्याओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की जगह भारत में जो समस्याएं हैं जिसको हम झेल रहे हैं, जिसको पूरा देश 80 करोड़ भारतवासी कटोरा लेकर बैठा है, मुफ्त में 5 किलो अनाज लेकर जी रहा है, उन पर बात करने की बजाय 20 साल पहले पीछे जाकर 20 साल बाद याद आती है। खैर, ये सब प्लान्ड है, आप इससे बचो। मैं हमेशा जब भी बात करता हूं, जब भी लाइव करता हूं, आपसे जुड़ता हूं, हमेशा कहता हूं आप अपने मुद्दे यानी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी से अगल बगल देखना ही छोड़ दीजिए, बात ही मत कीजिए, क्योंकि आपको बार बार घसीट करके लाया जाएगा उस फील्ड पे। नरेंद्र मोदी कभी भी गण और तंत्र यानी गण के मुद्दे पर, यानी देश के आम आदमी के मुद्दे पर कभी भी नहीं लड़ेंगे, कभी भी बात नहीं करेंगे, कभी मैदान में नहीं आएंगे, कभी अखाड़े में नहीं उतरेंगे। वो अखाड़े के बाहर हिंदू मुसलमान का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह के ड्रामेटिकल और विभाजन के मुद्दे को उठा करके अपना चुनाव जीतना चाहते हैं, जीतते आ रहे हैं। तो उससे आप बचो। मेरे दोस्त, एक और खास बात, एक और बात को कहता हूं। एनडीटीवी में रवीश कुमार जब थे, मैं हमेशा रवीश कुमार का फॉलोअर हूं और देखता हूं। जब एनडीटीवी का लोगो लगा रहता था उनके पीछे, तब वो उतना खुलकर नहीं बोल पाते थे जितना खुलकर वो आज बोलते हैं। और पूरे देश ने, मतलब एक इतने कम समय में 4
40 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उनके यूट्यूब पर हो गए। यानी उनको फॉलो करने वाले, उनको देखने वाले, उनको सुनने वाले भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या और लगभग सभी लोग हैं। हाँ, लेकिन अगर रवीश जी से कुछ कहना है मुझे, तो मैं यही कहूंगा कि भाई आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि एनडीटीवी की तरह एटलीस्ट एक हफ्ते में 5 दिन लगातार आप वीडियो तो दे दिया करिए लोगों को। जब आपको नहीं सुनते तो जो सुनते हैं आपको, उनको आपकी कमी महसूस होती है। और खासकर कल 74वां गणतंत्र दिवस है, उससे पहले तो आपको कुछ बोलना चाहिए था। आपके अलावा कोई मुद्दा नहीं उठाता तो बोलना चाहिए था। ऐसे बहुत से लोग हैं, रवीश कुमार है और क्या बोलते हैं अविशाल शर्मा, साक्षी जोशी, दूसरा उधर प्रज्ञा, तीसरा वो अजीत अंजुम, बहुत से हैं। तो मेरे दोस्त, मैं यही कहना चाहता था रवीश जी से कि रवीश भाई, रोज मतलब हर एक हफ्ते में 5 दिन जरूर 5 वीडियो दे दिया करिए। 10 मिनट का ही हो, 5 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, क्योंकि वो आदत लग चुकी है आपको हर हफ्ते में 5 दिन मंडे टू फ्राइडे देखने की एनडीटीवी पर। तो अब लोगों नहीं है, लेकिन फिर भी जो देखते हैं वो आपको देखते हैं। तो ये इस लाइव से मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि 5 दिन कम से कम 5 वीडियो जरूर, एक वीडियो रोज दे दिया करिए 5 दिन। 2 दिन आप रेस्ट ले लो या कहीं और घूमना टहलना वो कर लिया करो, लेकिन बस ये तो अनुरोध ही कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आप लोगों को अभी कुछ सूचनाएं, कुछ मतलब सोशल मीडिया से ही मिली होंगी कि 2 लाख लोग अमेरिका में नौकरी से निकाल दिए गए। हालांकि उसमें 80,000, जो कि सोशल मीडिया से ही मैंने आंकड़े लिया, 80,000 भारतीय हैं, बाकी और देशों के होंगे। अब यह समझने की बात है कि 80,000 लोग वो क्या करेंगे। उनके दर्द से हम वाकिफ हैं, क्योंकि हम भी बेरोजगार हैं, तो उनके दर्द से हम वाकिफ हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो धीरेन्द्र जैसे ठगों के चक्कर में ना पड़ करके प्रयास जारी रखें, कहीं ना कहीं कुछ होगा अगर हो सकेगा तो। लेकिन इस देश से, जिस देश में 16 करोड़ लोगों के रोजगार चले जाने पर, एक को भी रोजगार ना मिलने पर, 16 करोड़ लोगों के रोजगार चले जाने पर जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ, जब कोई दुख नहीं हुआ, जब मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई, वो 80,000 लोगों के 80,000 लोगों के बेरोजगार होने पर क्यों शोक मनाएगा या क्यों ये मीडिया उठाएगा मुद्दा। और वो तो अमेरिका में बेरोजगार हुए हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारी मीडिया, आपकी मीडिया, आपका तंत्र, जिसके लिए कल आप ताली बजाएंगे, वो तंत्र, ये मीडिया, भारत की मीडिया, वो उन 80,000 भारतीय बेचारों के लिए कोई संवेदना प्रकट नहीं करेगी, कोई उनसे कोई मतलब नहीं है। जब यहां 16 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने पर उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, तालियां बजाती रही, मजे लेती रही, लोगों को मूर्ख कहती रही, लोग योग्य ही नहीं है रोजगार के, वगैरह वगैरह, तो उनको क्या फर्क पड़ता है।